नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 19 जून 2025 और जानते हैं क्या स्थितियां बनी हैं आलू की। और बहुत से लोगों का बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आलू की जब डिमांड थी तो आलू क्यों नहीं भेजा जा रहा है। उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बंगाल में आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ बन सकती हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। किसान भाइयों, बारिश के कारण क्या हो सकता है। हसन की फसल के बारे में बहुत से लोगों ने आपको जानकारी दी होगी और हमने भी जानकारी दी है। और बारिश वहाँ लगातार हो रही है और बारिश के बाद ही हसन की और कर्नाटक की जो अन्य जगह हैं चिकमंगलुरु वगैरह, उसकी स्पष्ट स्थिति जो है क्लियर होगी और उसकी बाद में समय आने पर फिर से आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन ये तो निश्चित है कि पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम आलू वहाँ पर लग रहा है। अब जो उत्तर प्रदेश का आलू है वो पंजाब के जो होशियारपुर और ऊना में जो आलू लगता है उस पर आने वाली परिस्थितियाँ डिपेंड करेंगी। लेकिन जो अगस्त में आलू आता है और जुलाई में आता है वो झारखंड का, और जो हसन का आता है झारखंड का उससे पहले भी आ जाता है। जून में लगाया जाता है तो अगस्त में झारखंड का भी आ जाता है। सितंबर अक्टूबर में हसन का आलू आता है। तो अगस्त से लेकर के अक्टूबर की जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, क्या बनेंगी, उस पर हम अभी आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के आलू की क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। जैसा कि वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, इस समय विश्व के कई देशों में आलू की कमी है और हमारे यहाँ से जो पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा आलू जो निर्यात होता था वो बांग्लादेश के रास्ते जो आसपास के अन्य जो देश हैं उनमें जाता था। उसके अलावा जो भारत में पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और कुछ बिहार के कुछ हिस्सों में भी आलू की सप्लाई देता है। तो इस समय जो परिस्थितियां बन रही है किसान भाइयों, अत्यधिक बारिश हो रही है। झारखंड और आसाम में भी बारिश के आसार हैं। जून में वहां पर भी आलू जो झारखंड के कुछ हिस्सों में लगता था वहां पर भी नहीं लगा है और आसाम की भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का आलू है वो भी थोड़ा बहुत उठान जरूर होगा। निकासी का देखा जाए तो निकासी ठीक ठाक जारी है, पहले से ही निकासी ठीक चल रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा अनुकूल है बंगाल की तुलना में। लेकिन अगर बांग्लादेश से जो निर्यात है वो सुचारू हो जाता है, जिस तरह से कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नहीं जा रहा है, तो फिर पश्चिम बंगाल में भी आलू के रेटों में ज़बरदस्त सुधार की उम्मीद है। लेकिन आलू नीचे नहीं जाएगा इसकी इसलिए गारंटी दी जा सकती है क्योंकि आसाम में जो नई आने वाली फसलें हैं वो नहीं आएंगी। झारखंड में भी जो है आएंगी तो बहुत कम आएंगी या ना के बराबर आएंगी। तो यहाँ पर दूसरा, जब आगरा का आलू यानी उत्तर प्रदेश का आलू सबसे ज़्यादा साउथ के में जब जाएगा तो वो यहाँ पर जो झारखंड में, आसाम में, इनमें ज़्यादा व्यापारी आलू नहीं बेचेंगे। तो वहाँ केवल बांग्लादेश पर ही पश्चिम बंगाल पर ही निर्भरता हो जाएगी। उसके भी ये कारण हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के आलू में थोड़ा सा सुधार देखा जाए। इसके अलावा किसान भाइयों, ये जो बारिश है वही बताएगी आलू का भविष्य, वही निर्धारित करेगी आलू का भविष्य। और इस बार जो बारिश की गतिविधियां हैं ये ज़्यादा बताई जा रही है, बारिश ज़्यादा होगी। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो बहुत सारी परिस्थितियां आलू के लिए अनुकूल हो जाएंगी। हरी सब्जियां भी कम होंगी और आलू जो नई फसलें वो भी कम आएंगी या नहीं आएंगी। और जो है बारिश के बाद जब मौसम सुहावना हो जाता है तो आलू को खाया भी ज़्यादा जाता है, तो खपत भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत की जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है कि आलू की खपत यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो आने वाला समय है वो घबराने का समय नहीं है। लेकिन ये नहीं है सोचना है कि हम बैठे रह जाएं, धीरे धीरे आप निकालते रहिए, लेकिन बाद के लिए ज़रूर रखिएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद किसान भाइयों, विदेशों में जो मांग थी, आपको जैसा कि जानकारी है विदेशों में मांग थी और मांग की आपूर्ति जो लिमिटेड हो रही है। लिमिटेड का कारण क्या है कि भारत में कुछ संसाधनों की समस्याएं आती हैं, जैसा कि एसी कंटेनरों की बहुत ज़्यादा कमी है। जब आलू कोल्ड स्टोरेज से लोड होता है तो पोर्ट तक ट्रकों के माध्यम से ही जाता है और इस समय जो भीषण गर्मी के कारण आलू जो है पोर्ट पर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। कुछ जिन लोगों ने भेजा उनका काफ़ी मात्रा में सड़ा हुआ, बहुत काला हो गया और सड़ा हुआ पहुंचा, जो विदेश जाने लायक नहीं था, जिसको वहीं फेंका गया पोर्ट पर भी। तो एक दूसरी परिस्थिति जिस समय अभी
ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उससे पहले आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन का काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है। तो इन युद्ध वाली परिस्थितियों में कुछ ऐसी वैश्विक परिस्थितियां हो जाती हैं कि पेमेंट क्या दिक्कत आती है। व्यापारियों से जिनसे हम एक्सपोर्टर्स से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा भाई पेमेंट सुचारू नहीं है, तो पेमेंट में आने वाली परिस्थितियों में भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो पेमेंट में आने वाली परिस्थितियों के मद्देनजर आलू की अभी सप्लाई नहीं हुई है। तो दो कारण अभी बनते हैं, मौसम अनुकूल होगा और पेमेंट की परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो यहाँ से जो डिमांड है उसकी पूर्ति की जाएगी। इसके अलावा जो आलू है नेपाल वगैरह और श्रीलंका और जाता है वो सुचारू रूप से मौसम अनुकूल होने पर चलता रहेगा। तो जब कितना जाएगा क्या जाएगा ये उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और व्यापारियों के पेमेंट पर, यानी कि उनका जो स्वविवेक है पेमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर भारत सरकार भेज रही होती तो परिस्थितियाँ कुछ और होती। यहाँ पर कुछ निजी संगठन और कुछ एक्सपोर्टर्स आलू को भेज रहे तो उनमें ये परिस्थितियाँ हैं। इसके बाद किसान भाइयों जो दिल्ली आजादपुर मंडी है यहाँ पर लगातार चिपसोना आलू में बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ पर लगातार चंदौसी से और संभल से आलू की बहुत बड़ी खेप पहुँच रही है जो कि बैलेंस बच रहा है और रेट नहीं बढ़ रहे। तो इसमें मैं किसान भाइयों से थोड़ा सा विनती करना चाहूँगा कि थोड़ा सहम के आलू को भेजिए, थोड़ा रुक के आलू को भेजिए। इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप जो है उसको आंख बंद करके भेज रहे हैं और आपको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा सहम करके थोड़ा सा रुक करके भेजिए, क्योंकि अगर आप अपने क्षेत्र की निकासी पर एक नज़र डालेंगे तो पिछले सालों की तुलना में ठीक ठाक निकासी हो रही है, आलू खूब ठीक ठाक निकल रहा है और आने वाले समय में भी आलू का इससे नीचे रेट जाने की कोई उम्मीद नहीं है और आराम से आलू जो है परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि आराम से आलू खप जाएगा। इसलिए घबराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेंकने की कोशिश मत कीजिए। अन्य किसानों को भी जो है संबल दीजिए, थोड़ा सा उनको आत्मविश्वास आएगा तो आप लोगों को धीरे धीरे बेचेंगे और आने वाले समय में जब रेट अच्छे होंगे तो आप तो भी और लाभ ले सकते हैं। इस समय भी बेचना तो चाहिए, खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप रुक जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा आलू एक साथ निकाल दीजिए, धीरे धीरे निकालिए परिस्थिति के हिसाब से। किसान भाइयों सबसे पहले एक बात और खुशखबरी किसानों के लिए है कि आलू पर समर्थन मूल्य की बात बहुत समय से हम लोग भी उठा रहे थे और आवाज़ उठ रही थी, लेकिन कहीं भी किसी भी राज्य में आलू को समर्थन मूल्य आलू का MSP लागू नहीं की गई थी। लेकिन हिमाचल सरकार ने सबसे पहले आलू पर समर्थन मूल्य लागू करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर MSP लागू की जाएगी और क्योंकि मौसमी परिस्थितियाँ आलू के उतार चढ़ाव से जो आलू किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर एक मिनिमम जो आप कहते हैं समर्थन मूल्य लागू हो जाएगा, MSP लागू हो जाएगी तो किसानों को एक आत्मविश्वास बना रहेगा। उनको होगा कि अगर इससे नीचे जाता है तो सरकार उसकी आपूर्ति करेगी। तो इस तरह की व्यवस्था हिमाचल सरकार ने देने की बात कही है, घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसकी बात जानकारी हम पहले ही दे चुके थे। और एक और बिहार के किसानों के लिए खबर है कि वहाँ पर खरीफ की बुवाई के लिए उन्नत और प्रमाणित बीज की सप्लाई जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी जो विभाग द्वारा 20 जून तक निश्चित रूप से कर दी जाएगी। तो ये थे आज के आलू के समाचार। अब भावों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 111 गाड़ियाँ जिसमें 33 बैलेंस हैं। पंजाब की 6 हैं। पंजाब के ज्योति और पुखराज वही 450 साढ़े। रेटों में कोई बहुत कहीं अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत दबाव भी महसूस कर रहा है आलू सप्लाई के हिसाब से। चिपसोना बहुत आ रहा है, आज 41 गाड़ियाँ हैं जिसमें चनौसी का बढ़िया क्वालिटी का 750 से 800 बिक रहा है, एवरेज क्वालिटी 650 से 700 बिक रही है और जो है उससे नीचे भी कुछ जो निबल क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। सूर्या की 22 गाड़ियाँ हैं, 750 से 950 के रेट हैं। सूर्या के रेट स्थिर बने हुए हैं। हल्की क्वालिटी का यानी क्वालिटी वाइज इसमें थोड़ा अप डाउन हो सकता है। स्टोर से जो गीले आलू की गाड़ियाँ पहुँची वो 23 हैं जिसमें चिपसोना गीला है वो 600 साढ़े 600 रुपये बिक रहा है। 37 भी 600 साढ़े 600 बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन हल्का क्वालिटी का 500 साढ़े 500 से लेकर के 650 तक की बिक्री देखी गई है। डायमंड 3 गाड़ियाँ, चनौसी का 800 से 850 और पंजाब का 550 से 650 सुपर क्वालिटी का मीडियम आलू जो है ये पंजाब का बिक रहा है और यूपी का मीडियम जो है डायमंड 700 साढ़े 700 तक के रेट से बिक्री हो रहा है। LR की बात करें किसान भाइयों, LR की 9 गाड़ियाँ हैं। पंजाब का LR 600 से 700 रुपये पैकेट यहाँ 50 kg का बिक्री होता है। शुगर फ्री आलू की बिक्री होती है। यूपी का 750 से 800 और गुजरात का 950 से 1050 के पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी के आलू के भाव। बाराबंकी में वही रेट है 14 से 14.5 15 तक। चिपसोना शुगर फ्री आलू बढ़िया क्वालिटी का और एवरेज क्वालिटी का 13.5 से 14 और सफ़ेद आलू 11 से 12.5 जो हाइब्रिड होता है। राजेंद्र वन 14 से 14.5 और काटनर यानी कि हॉलैंड आलू 15.5 से 16 रुपये किलो
के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में आवक वही बनी हुई है 40-45 गाड़ियों की। छठा 37 स्थान में आगरा का 11 से 13 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपये किलो सुपर क्वालिटी, सीना 14 से 16 रुपये किलो, हाइब्रिड 10 से 11.5, चिप्सोना 14 से 14.5, सुपर क्वालिटी 15 रुपये किलो, कंचन 12 से 13, सिंदूरी 13 से 14 और हॉलैंड 14 से 15.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बरेली मंडी में कुफरी आनंद आलू 11.5 रुपये किलो के आसपास और चिप्सोना 13.5 रुपये किलो के आसपास सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में किसान भाइयों 57-58 गाड़ियां आज पुनः हैं और जिसमें कल बिक्री नहीं हुई थी, बारिश की गतिविधियां जारी है। सुबह ही बारिश हुई है तो बारिश के कारण थोड़ी बिक्री हल्की रही, 15 गाड़ियां बैलेंस बच गई। 37 स्थान में आलू 12 से 13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 13.5 तक मैक्सिमम और हल्की क्वालिटी का 10 से 11.5 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 11.5, 302 10 से 12.5 और हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो और पंजाब की भी जो लाल आलू आ रहा है वो 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यही जो है जोधपुर और अलवर के लगभग रेट हैं। इंदौर मंडी की बात करें, यहाँ पर 302 और 37 स्थान पर यूपी का लगातार पहुँच रहा है, वो 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के बीच में बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का और भी नीचे बिक्री हो जाता है। लोकल आलू ज्योति 17 से 18 रुपये किलो, हल्का 14 से 16 रुपये किलो चिप्स नंबर का आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में आज 43 गाड़ियाँ हैं, 10,514 पैकेट हैं। राशन आलू की बिक्री वही 12 से 18 रुपये किलो के बीच में और वेफर आलू यहाँ पहुँचा है 124 पैकेट, ये 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है और पंजाब के वे 200 पैकेट यहाँ पहुँचे हैं जो 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 8,295 पैकेट की आमद थी, कुछ और बाद में आ गए होंगे। 37 स्थान की बिक्री 16 से 18 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एवरेज क्वालिटी 14-15 रुपये किलो भी बिक्री हो रही है। शुगर फ्री आलू 15 से 17 रुपये किलो, हल्का 13 से 14 रुपये किलो, वेफर 18 से 20-21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में यूपी का आलू 16 से लेकर के 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का और हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 16 से लेकर के 18 और सुपर क्वालिटी का 19 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 23,681 पैकेट की आमद है किसान भाइयों और 17 से 18 रुपये किलो सुपर एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू एक आध लॉट 19-20 भी बिक्री हुआ है, जबकि ज़्यादातर आलू 16, 17 और 18 रुपये किलो ही बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर हाइब्रिड आलू बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पर वही 18 से 20 रुपये किलो के रेट है, हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो और मदुरई मंडी में 21 से 22, हल्की क्वालिटी का 19 से 20, तिरछी मंडी में 20 से 23, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापाल मंडी में आज 38 गाड़ियों की आमद है, जिसमें ऊटी की 5, कोलार की 9, गुजरात की 13 और आगरा की 11 गाड़ियाँ हैं। आगरा का आलू 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17-18 भी है, लेकिन ज़्यादातर आलू 19 से 20 ही है और गुजरात का आलू 19 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17-18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।